चलिए हाय स्टूडेंट, आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव मीन्स सी पार्ट सीखेंगे। चलिए, जैसे आप यहाँ लिखा मैंने सी पार्ट इंट्रोगेटिव के नाम से हम लोग जानते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की यदि आप हिंदी बताएंगे तो हिंदी होगी आपकी प्रश्नवाचक वाक्य, या आप इसी को प्रश्न सूचक वाक्य भी कहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, ये दो भाग में डिवाइड होता है, ठीक। एक तो वो टाइप होता है जिसमें वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, और दूसरे वो वाक्य जिनके बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वो सारे वाक्य आ जाता। फर्स्ट टाइप। अब फर्स्ट टाइप जनरली क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे क्या से शुरू होने वाले वाक्य। क्लियर? फर्स्ट टाइप क्या होते हैं तो आप बताएंगे क्या से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक। आप थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं मैं आपके लिए, इसको आप याद कर लीजिए। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो यदि वाक्य क्या से शुरू होगा या प्रारंभ होगा, शुरू होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी आई और वी के साथ शैल तथा बाकी सभी कर्ताओं जैसे ही, सी, इट, नेम, दे आदि के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। विल लिखते हैं। क्लियर है बात? देखिए, मैंने जो बोर्ड पे लिखा है एक बार आपको बता देता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, जिसे आप सी टाइप भी बोल सकते हो आप लोग। अब ये तो इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य होती है। मैंने लिखा फर्स्ट टाइप। अब यहाँ पे इसमें लिखा मैंने क्या से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक। क्या से शुरू होने वाले वाक्य कौन से टाइप में आते हैं तो आप बताएंगे फर्स्ट टाइप में आते हैं। मैंने नीचे लिखा यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या शब्द की अंग्रेजी आई और वी के साथ शैल तथा बाकी सभी कर्ताओं जैसे ही, सी, इट, नेम, दे आदि के साथ आप किसका प्रयोग करेंगे? विल का। आपको बस इतनी बात याद रखना है कि यदि सेंटेंस में आई और वी आया है तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे? शैल। बाकी सभी के साथ आपको क्या लिखना होगा तो बताएंगे आप विल, ठीक। तो मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। स्ट्रक्चर लिखेंगे आप। स्ट्रक्चर होगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसे आप फर्स्ट फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना दिया, अब लिख दिया। अब आप क्या करेंगे? इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से बाकी सारे जो सेंटेंसेस होंगे हिंदी वाले उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आप इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। आई फ्रेंड, आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंस को लिख के रखा है, इन सभी का ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, मुझे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है और इसे याद कर लेना है। विदाउट याद किए हुए आप काम नहीं कर सकते, ठीक। देखिए, सबसे पहले आपको लिखा है यहाँ पे मैंने विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? देखिए, मैंने आप सभी को बताया यदि सब्जेक्ट मेरे पास आई होगा या वी होगा तो आप याद रखेंगे जहाँ पे क्या लिखा होगा उसके प्लेस पे या तो विल लिखोगे या फिर क्या लिखोगे? शैल। क्लियर? विल और शैल कहाँ पे आएगा तो आप बताएंगे क्या के स्थान पे आएंगे। अब अगर सब्जेक्ट मेरा आई और वी है तो आप लिखने वाले हो शैल, अदरवाइज क्या लिखोगे आप?
विल लिखोगे। इस बात को आप याद रखना। चलिए, सबसे पहली बात तो मैं इस बात करता हूँ क्या की मीनिंग क्या आएगी। तो आप सोचेंगे पहले कि सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो आपको सब्जेक्ट दिखा वह ना तो आई है और ना ही वी है, इसीलिए आप शैल का प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो किसका प्रयोग कर सकते हो? विल का। तो चलिए अब आप यहाँ स्टार्ट करेंगे विल से। विल हो गया मेरा। अगर आप स्ट्रक्चर का देखें तो इन दोनों में से एक हो गया। आप क्या चाहिए मुझे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कार्य करने वाला। तो कार्य करने वाला कौन है? वह। तो वह की मीनिंग आप क्या लिखेंगे? ही। आप लिख दीजिएगा ही। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? तो आप देखिएगा सब्जेक्ट हो गया वर्ब। वर्ब है क्या? तो आप बताएंगे खाना। खाएंगे। खाएंगे की मीनिंग क्या होगी? ईट। आप ईट लिखेंगे और क्या खाएंगे? सेब। सेब के लिए आप लिखेंगे एन एप्पल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, क्या तुम बाजार जाओगे? जी हाँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो आंसर मिलेगा तुम। तो तुम के साथ क्या की मीनिंग आप क्या लिखेंगे? तो बताएंगे विल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विल। तो आप लिख दीजिएगा विल। उसके बाद आएगा क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुम के लिए यू आएगा। उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब। वर्ब है क्या? जाना। तो जाना की मीनिंग गो। गो यानी यहाँ पे जाओगे लिखा हुआ बना हुआ है जाना से, अकॉर्डिंग टू द ये सेंटेंस के अनुसार बदलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गो के साथ प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? मार्केट। यहाँ तो लिख दीजिएगा मार्केट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, देखिएगा ज़रा। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि क्या हम गीत गाएंगे? तो क्या की मीनिंग आप यहाँ क्या लिखने वाले हो? आप लिखेंगे शैल। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट मेरा हम है। हम की मीनिंग वी, और वी के साथ क्या लगाते हैं आप? शैल का प्रयोग करते हैं। तो हो जाएगा वी। उसके बाद लिखेंगे वर्ब। वर्ब है क्या? गाएंगे। तो गाना की मीनिंग क्या होता है? सिंग। क्या होता है? सिंग। और क्या गाएंगे? गीत। और तो गीत की मीनिंग होगी आ सॉन्ग। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, क्या सोनम साइकिल चलाएगी? तो आप जरा ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या की मीनिंग क्या लिखेंगे? तो बताएंगे आप विल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विल लिखिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सोनम। तो आप लिख दीजिएगा सोनम। उसके बाद मैं क्या करूँगा? वर्ब लिखूँगा। वर्ब है क्या? चलाना की मीनिंग चलाएगी। तो चलाएगी की मीनिंग होती है ड्राइव। तो आप लिख दीजिएगा ड्राइव। उसके बाद क्या चलाएगी? साइकिल। तो साइकिल के लिए द साइकिल लिखिएगा या द बाईसाइकिल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, क्या कविता अपना काम करेगी? तो इसमें आप जरा देखेंगे तो क्या की मीनिंग क्या आएगी? कविता के साथ क्या के लिए आप लिखेंगे? विल। क्या लिखेंगे? विल। तो चलिए आपने विल लिख दिया। उसके बाद क्या चाहिए मुझे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कविता। तो कविता के लिए आप कविता ही लिखोगे। उसके बाद आएगी क्या? वर्ब। वर्ब है करना। करना की मीनिंग क्या होती है? तो आप बताएंगे डू। क्या होती है? डू। अब क्या बचा? क्या करेगी? अपना कार। तो लड़कियों के साथ, स्त्री के साथ अपना के लिए लिखेंगे आप हर, और पुरुष के लिए आप लिखेंगे हिज। तो आपने लिखा हर, अपना की मीनिंग। फिर क्या बचा हुआ है? काम। काम के लिए क्या लिखेंगे आप? वर्क। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा, क्या हम स्कूल पहुँचेंगे? तो इसमें आप जरा बताइएगा क्या के लिए क्या लिखने वाले हैं? तो आप बताएंगे शैल, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा वी है। वी के साथ आप क्या लिखते हैं? शैल। तो आप लिखिएगा यहाँ पर शैल। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम की मीनिंग वी, और वी के साथ अब चलो मैंने कर दिया पूरा। आप चाहिए वर्ब। वर्ब है क्या? पहुँचना। पहुँचना की मीनिंग रीच। आप लिख दीजिए रीच। और कहाँ पहुँच रहे हैं? स्कूल। तो रीच द स्कूल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है, क्या दीपा अपना कार्य करेगी? तो आप जरा ध्यान से देखिए क्या की मीनिंग क्या लिखेंगे आप? विल। क्योंकि ना तो ये आई है और ना ही आपका वी है। तो आप क्या लिखेंगे? विल। आप यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट दीपा। तो आपने दीपा लिख दिया। उसके बाद क्या चाहिए मुझे? वर्ब। करेगी। करना के मीनिंग फिर आप वही देखेंगे डू। क्या करेंगे आप? डू। फिर बचा क्या है? अपना कार्य। तो फिर बताया मैंने स्त्रियों के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हर वर्क। तो आपने पूरा कर दिया हर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है? तो क्या रोहित बाजार जाएगा? तो इसमें ज़रा देखेंगे तो क्या के लिए क्या लिखने वाले हैं? तो आप बताएंगे विल। क्या लिखेंगे? विल। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा रोहित है। उसके बाद आप क्या करेंगे? तो आप बताएंगे वर्ब लिखेंगे। वर्ब है क्या? जाना। तो जाना की मीनिंग गो। गो टू। कहाँ जाएगा?
बाजार, तो बाजार के लिए मार्केट आप लास्ट में लिख दीजिएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, क्या तुम कानपुर में रहोगे, तो क्या की मीनिंग क्या गया बताइएगा, तो विल, तो विल लिखेगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या चाहिए मुझे, वर्ब, वर्ब है क्या, रहना, रहना की मीनिंग लीव, और यहाँ आ गया मे के लिए आप क्या लिखिएगा, इन, कहाँ रहोगे, कानपुर में, तो इन कानपुर, कानपुर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आई स्टूडेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव का बी पार्ट, वो सी पार्ट जिसे आप सेकंड टाइप कहते हो, ये सेकंड टाइप है। ठीक, फर्स्ट टाइप आप लोगों ने सीख लिया। सेकंड टाइप में क्या होता है, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा है, क्वेश्चन वर्ड प्लस का विल या शैल में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वो प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ठीक है, चलिए अब जब पहला सेंटेंस में देख रहा हूँ, सबसे पहली बात ना, इसमें आपको पहचानना आना चाहिए क्वेश्चन वर्ड क्या है। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपके पास हो गया कब, और आगे हो गया क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये जो कौन, इस सारे वर्ड क्या होते हैं आपके, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। ठीक, अब जब इसको मैंने लिखा तो अब आपको पहचानना होगा इसमें से क्वेश्चन वर्ड क्या दिख रहा है आपको, तो आप बताएंगे क्या, तो क्या की मीनिंग आपको आनी चाहिए। इसके पहले क्या था, क्या की मीनिंग आप क्या लिखते थे, विल या शैल में से, लेकिन विल या शैल तब लिखेंगे जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, लेकिन यही क्या बीच में आ जाएगा तो आपको क्या की मीनिंग लिखनी होगी, जो कि क्या होती है, व्हाट होती है। क्या होती है, चलिए आपने लिखा व्हाट, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो आप बताएंगे क्वेश्चन वर्ड हो गया विल या शैल में से कोई एक। अब ये विल शैल किसके अकॉर्डिंग लगेगा, तो आप बताएंगे सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट क्या है आपके पास, तुम, तो तुम के साथ क्या लिखेंगे आप, विल, तुम के साथ सहायक क्रिया विल, उसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम की मीनिंग आप लिखोगे यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मुझे क्या चाहिए, वर्ब, वर्ब है क्या, खाना, खाओगे, तो खाओगे के लिए ईट। अब क्या बचा हुआ है, आज, आज को आप सबसे लास्ट में लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, टुडे, कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, अगला सेंटेंस है, वह शाम की ट्रेन से कहाँ जाएगी। तो चलिए देखिएगा जरा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या मिला आपको, कहाँ, कहाँ की मीनिंग क्या होती है, तो आप बताएंगे फेयर, क्या लिखेंगे आप, फेयर मतलब कहाँ। अब मुझे विल या शैल में से कोई एक लगाना होगा, तो सब्जेक्ट मेरे पास क्या है, वह, अब लड़की है तो सी के साथ आप लिख देंगे विल, क्या लिखेंगे, विल, उसके बाद आप क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट सी, फिर क्या चाहिए मुझे, वर्ब, वर्ब है क्या, जाएगी, जाएगी के लिए गो, और उसके बाद क्या बचा हुआ है, शाम की ट्रेन से, तो शाम की ट्रेन से लिखेंगे बाय इवनिंग ट्रेन, क्या लिखेंगे आप, बाय इवनिंग ट्रेन, तो आप लिख दीजिएगा बाय इवनिंग ट्रेन, कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक, शाम से मतलब बाय इवनिंग ट्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, मेहमान आज क्यों नहीं आएंगे, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। अब इसमें सबसे पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे आप, क्यों की मीनिंग व्हाई, व्हाई के साथ आप सहायक क्रिया क्या लगाओगे, विल, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है आपके पास, मेहमान, मेहमान के लिए आप क्या लिखोगे, द गेस्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात याद रखो, मुझे एक वर्ड मिल गया नहीं, नॉट, तो नॉट आप वर्ब से पहले लिखेंगे। ज़रा देखिए, सब्जेक्ट आपने लिख दिया ना, सब्जेक्ट की बात क्या चाहिए होता है, वर्ब, लेकिन उससे पहले नॉट आया है, नहीं आया है, तो आप नहीं की मीनिंग नॉट लिख दीजिएगा। फिर क्या लिखिएगा, वर्ब, वर्ब है क्या, तो आप बताओगे आना, आएंगे, आना की मीनिंग क्या होती है, तो आप बताओगे कम। और कुछ बचा इसमें, जी हाँ, तो बचा हुआ है आज, तो आज की मीनिंग क्या लिखेंगे, टुडे, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट सेंटेंस है, तुम अपना कार्य क्यों करोगे। जी हाँ, ज़रा ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या लिखना होगा, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग क्या होगी, तो आप बताओगे व्हाई, ये क्यों लिखा आप, क्योंकि मीनिंग व्हाई, फिर आएगा विल या शैल में से कोई एक, तो क्या लिखने वाले हैं आप, विल, क्योंकि आपको पता है आई और वी के साथ ही शैल आता है, बाकी सभी के साथ क्या लिखेंगे आप, विल। तो आपने यहाँ तुम के लिए, तुम के साथ आपने लिखा यू, विल, फिर आप सब्जेक्ट तुम की मीनिंग यू लिखिएगा, फिर आप क्या लिखोगे, वर्ब, वर्ब है क्या, करोगे मीन्स करना, करना की मीनिंग डू, और क्या बचा हुआ है,
अपना कार्य। तो याद रखना तुम के साथ अपना की मीनिंग होती है योर, और उसके बाद कार्य है तो आप लिखोगे वर्क। अपना कार्य मतलब योर वर्क, यू के साथ, जी हाँ योर वर्क लिख दीजिएगा। आप लिखेंगे यहाँ पे जरा साइज कर दीजिए योर वर्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे लिखिएगा, देखिएगा तो सीता खाना कब बनेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या मिला, कब। तो कब की मीनिंग क्या लिखेंगे आप, फैन। क्या लिखेंगे, फैन मतलब कब। अब क्या चाहिए मुझे, विल या शायल में से कोई एक चाहिए। तो सब्जेक्ट मेरा सीता है, सीता के साथ आप यहाँ सहायक क्रिया क्या लिखोगे, विल। उसके बाद सीता। अब क्या चाहिए मुझे, तो आप बताएंगे वर्ब। वर्ब है क्या, बनाना। बनाना की मीनिंग क्या होती है, तो आप बताएंगे कुक। क्या लिखेंगे, कुक को खाना बनाना या पकाना कहते हैं, तो आप लिखेंगे कुक। और क्या, खाना। खाना के लिए कुक फूड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, तो आप बताएंगे लड़के मैदान में मैच कब खेलेंगे। जी हाँ, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो आप बताएंगे कब। कब की मीनिंग क्या होती है, तो बताएंगे आप फैन। उसके बाद अब यहाँ पे लड़के हैं ना, तो लड़कों के साथ सहायक क्रिया क्या लिखेंगे आप, विल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब्जेक्ट आपके पास है लड़के, तो लड़के के लिए द बॉय। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखा जाए तो मुझे क्या चाहिए, वर्ब। वर्ब है क्या, खेलना। खेलना की मीनिंग तो आप बताएंगे प्ले। अब क्या बचा हुआ है, मैदान में। अच्छा ठीक, जी हाँ, अभी बचा हुआ मैच, तो मैच के लिए प्ले द मैच। ये आपको हो गया ऑब्जेक्ट, मैच हो गया। अब बचा हुआ क्या, तो मैदान में। तो आप बताइए मैदान में के लिए इन द फील्ड। तो जी हाँ, अब आप यहाँ से लिख दीजिए थोड़ा सा, इन द फील्ड। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। जी मेरा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हम घर कब जाएंगे। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, कब। कब की मीनिंग आप लिखिएगा फैन, तो आपने लिखा फैन। उसके बाद आप लिखेंगे सेल। सेल क्यों लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा वी आ गया है, वी के साथ सहायक क्रिया सेल। अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वी। उसके बाद जाना की मीनिंग गो, और कहाँ जा रहे हैं, तो आप बताएंगे घर, गो टू हाउस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये चीज़ इस वाले सेंटेंस का इससे आप याद रखेंगे, ठीक। इसमें आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा क्या है, दिशा आगरा कब पहुंचेगी। जी हाँ, तो इसमें आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। कब के लिए आप क्या लिखने वाले हो, फैन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, विल या शायल में से कोई एक। तो दिशा है, तो दिशा के साथ क्या लिखोगे आप, विल। उसके बाद क्या चाहिए आपको, तो आप बताएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दिशा, तो आप लिख दीजिएगा दिशा के लिए दिशाई। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, वर्ब। वर्ब है क्या, पहुंचना। पहुंचना के मीनिंग रीच लिखेंगे। उसके बाद कहाँ पहुंचेगी वो, सॉरी हाँ जी आगरा, तो आगरा की मीनिंग आप क्या लिखेंगे, पहले तो आप सुधार लीजिएगा, रीच आगरा, AGRA। ये हो गया आपका आगरा की मीनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा है लास्ट, रीता चावल कैसे पकाएगी। तो जी हाँ, सबसे पहली बात तो आप क्वेश्चन वर्ड ढूंढिएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या मिला, कैसे। तो कैसे की मीनिंग क्या लिखेंगे आप, हाउ। उसके बाद आप ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शायल में से कोई एक, या सब्जेक्ट है रीता, तो रीता के साथ क्या आएगा, विल। उसके बाद आप चलिए लिखिएगा सब्जेक्ट रीता। उसके बाद क्या आपको लिखना होगा, तो आप लिखेंगे वर्ब। यहाँ से आप देखते भी जाना, सेंटेंस ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब आएगी वर्ब। वर्ब है क्या, पकाना। पकाना की मीनिंग क्या होती है, कुक। और क्या पकाएगी, तो आप बताएंगे चावल। चावल के लिए द राइस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे उम्मीद है कि आप सारे सेंटेंसेस को समझ पाए होंगे। सारे सेंटेंसेस को समझ पाएँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि मैं इसके बाद जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।